बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आई होप कि बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज थोड़ा-सा फ़ॉगी मौसम था। कल सुबह का वेदर जो-सा है वो क्लाउडी हुआ है, इसलिए मैंने कहा चलो बच्चों के लिए बना लेती हूँ पकौड़े। हमारे लिए तो कल का सालन पड़ा हुआ था, तो वो मैंने कहा वाइट बीन्स वाला सालन हम दोनों खा लेंगे, दोनों मियाँ बीवी, और ये बच्चों के लिए मैंने पकौड़े मैंने कहा बना लेती हूँ। और शाफ़ के लिए मैंने इसमें से पहले काट के, एक आलू काट के तो उसको कॉर्नफ्लोर लगा दिया, साथ सॉल्ट लगा दिया ताकि वो फ्राइज़ खा ले। उसने पकौड़े नहीं खाने होते हैं, तो इसके अंदर फिर मैंने प्याज डाल दिया और धनिया और पुदीना काट के वो डाल दिया, बीच में बेसन डाल दिया और रेड पेपरिका पाउडर डाल दिया, और इसके अंदर कुटी हुई मिर्च आएगी, गरम मसाला ऐड किया, और फिर इसके अंदर सूखा धनिया ऐड किया, अजवाइन थोड़ी सी ऐड की, और ज़ीरा पाउडर डाला, और फिर जी इसके अंदर थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा जो भी होता है वो आप वो थोड़ा सा ऐड कर लें। बेकिंग पाउडर डालें या मीठा सोडा डाल लें, उससे पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और मैं चूँकि पकौड़ों में के मेज़े को ज़्यादा पतला नहीं करती, मुझे ज़रा गाढ़ा मेज़ा अच्छा लगता है, पकौड़े उससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और ये जी मैंने अपने बेटे के लिए फ़्राइज़ बना ली थी, फ्राई कर ली थी, तो वो उसको मैंने खाने के लिए दे दी क्योंकि उसको नींद आ रही थी। तो मैंने कहा पहले ये खा ले फिर सो जाएगा। और फिर बेटियों के लिए मैंने पकौड़े फ्राई कर लिए, साथ-साथ मैं रोटियां बनाती जा रही थी। और क्योंकि स्कूल से आना होता है तो आजकल आती ही पौने 3 बजे, ढाई बजे उनको छुट्टी होती है। तो टाइम ही बहुत ज़्यादा कम होता है, फिर स्पारा पढ़ने जाना है, उन्होंने स्पारा पढ़ना होता है, फिर उसके बाद इवनिंग में फिर उन्होंने स्कूल का पढ़ना होता है, फिर रात नाइट हो जाती है। इसलिए आजकल खाने का टाइम बच्चों के पास बहुत कम निकलता है, और फ्रूट खाने का टाइम बहुत कम होता है। बस ये होता है कि सैलेड में थोड़े से बहुत फ्रूट काट दें तो वो बच्चे खा लें। अदरवाइज़ बच्चों के पास आजकल विंटर में दिन छोटे होने की वजह से ना बच्चों के पास टाइम होता है, ना मदर्स के पास होता है। ये पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, जो भी काम होता है रोज़ाना उसमें से थोड़े से पाया तकमील तक पहुँचते हैं, बाकी काम रह जाते हैं। बहुत सारे काम जो उनसे हैं वो कल पे छोड़ देते हैं। और जी आज कल बच्चों को मेरे को हुआ है बुखार तीनों को, और वो तंग भी बहुत कर रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं उनकी मर्ज़ी के खाने जो उनसे आजकल मैं बना रही हूँ कि चलें कोई ना कोई चीज़ खा लें सही, इस तरह उनकी थोड़ी सी उनके अंदर एनर्जी आ जाए। और जी फिर मैंने शाम को आयरा बिया के लिए मैंने कहा चलो रोल बना के रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में चूँकि टाइम नहीं होता, इसलिए लंच में कोई ना कोई चीज़ देनी होती है। नगेट्स बना के रख लेती हूँ, पैटीज़ बना लेती हूँ, और ये फिर मैंने आलू बॉयल कर लिए, और वेजिटेबल्स जो सी थी और चिकन उनको सेपरेट से बॉयल कर लिया, कैरेट और साथ शिमला मिर्च थी, और साथ बीन्स थे, ये बीन्स सॉरी नहीं पीस थे, मटर थे, और इनको मैंने चिकन को एक लहदा बाउल में बॉयल कर लिया, और पोटैटो को लहदा बॉयल करके फिर इनको मिक्सअप कर लिया। इनके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला, और ब्लैक पेपर जो सी है वो डाली, और चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड किया, और इसके अंदर वाइट पेपर भी मैंने ऐड किया था। अगर बड़ों ने खाना है तो इसके अंदर ग्रीन चिली पीस के डाल लें, बट मैंने नहीं थी ऐड की क्योंकि बच्चे ज़रा वो स्पाइसी नहीं खाते, इसलिए फिर इसको मैंने रोल पट्टी मंगवाई थी, उसको मैंने उसके इनके रोल बना के तो वो मैंने रख दिए। ये मैंने मैदे को लगा के उसको मैदे को पानी के अंदर मिक्स करके, तो उसके साथ मैं इसको बनाती जा रही थी। कुछ शेप मैंने इस तरह लॉन्ग में दे दी, कुछ इस स्क्वायर में, ये थोड़ी सी इस छोटी शक्ल में इसकी शेप दे दी, और कुछ जो सी थी वो रोल पट्टी ज़रा ख़राब हो गई थी, उनको भी मैंने किसी न किसी तरह कोई शेप दे दी। और इनको मैं इसकी थोड़ा सा 1 घंटा मैंने फ्रीज़र में रखने के बाद ये ज़रा थोड़े से फ्रीज़ी हो जाते हैं,
तो अकड़ जाते हैं। फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा मैदा छिड़काव करके फिर इसको एक शॉपर में शॉपिंग बैग में यानी ज़िप बैग में उसमें रख देती हूँ। ये मेरे पास नगेट्स का सबरोसा के नगेट्स मँगवाए थे तो उसका शॉपर पड़ा हुआ था, इसमें फिर मैंने पैक करके ये रख दिया। और फिर जब आपने सुबह फ्राई करने होते हैं, बच्चों को देने होते हैं, तो वो फिर निकाल के दे दें। लेकिन 1 घंटा पहले, 1 या 2 घंटे पहले इसको ट्रे को आप फ्रीज़र में रख दें, उससे ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। और फिर इसके ऊपर वो आप लोग छिड़काव कर दें मैदे का, और फिर इसको एक बैग में डालिएगा, वरना ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और ये फिर सेपरेट नहीं हो पाते। और ये होता है कि साथ ही उस अमेज़ा जो-सा है वो बाहर आ जाता है और कवर इसका एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है। और ये जी मैंने ये सुबह ये 1 वीक का जो उनका लंच का है वो ये तैयार करके दे दिया था। इसके साथ ही ये होता है कि मैं कभी सैंडविचेस बना देती हूँ, इनके लिए पैटीज़ बना के रख लेती हूँ, या आलू के कटलेट्स बना के वो उसके अंदर वो लगा देती हूँ, सैंडविचेस बना देती हूँ। डिफरेंट रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ देनी होती है, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो कम होती हैं। चूँकि बच्चों को हुआ हुआ था बुखार, और फिर नेक्स्ट डे मैंने इनको करवाई थी छुट्टी, और इस गले बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और कोई बच्चा भी जो-सा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो फ्लू बह रहा था। तो मैंने कहा चलो आज फिर इनके लिए हलवा बना लेती हूँ, और इसके अंदर गुड़ वाला हलवा बनाया मैंने, और इसके अंदर खसखस और बादाम जो-से थे वो ग्राइंड करके डाल दिए, ताकि थोड़े से बच्चे हलवा खाएँ तो उससे थोड़ा-सा इनका जो फ्लू है उनको थोड़ी-सी कमी आ जाए। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है नज़ले को, बच्चों को, गले को भी जो-सा है वो थोड़ा-सा सुकून मिलता है। तो ये मैंने सूजी 1 कप ली, 1 पीस मैंने गुड़ का पानी में डाल के वो रख दिया था, उसका वो शीरा बन गया। और फिर ये इस सूजी को मैंने कर लिया था ब्राउन, और फिर इसमें वो वाटर जो-सा था गुड़ वाला पानी वो मैंने ऐड कर दिया था। ये जी सूजी होगी ब्राउन, और इसके अंदर मैंने गुड़ वाला शीरा ऐड कर दिया, और मैंने स्टेन करते हुए इसके अंदर शीरे को डाल दिया, और इसके अंदर फिर मैंने एक चुटकी सॉल्ट की भी डाल दी थी। ये बहुत मज़े का बनता है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, और ज़रूर बनाएं। और फिर इसके अंदर फिर मैंने 2 चम्मच खसखस के डाल दिए थे, और साथ मैंने बादाम पीस लिए थे, ग्राइंड कर लिए थे, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। ये हलवा बहुत मज़े का लगता है, और दूसरी बात ये है कि इससे बच्चों को लाज़मी दें, क्योंकि बच्चों को फ्लू में इससे बहुत सुकून मिलता है। एक तो गले को भी सुकून मिलता है, दर्द नहीं होता, दर्द कम होता है। दूसरी बात ये कि आहिस्ता-आहिस्ता ये खसखस से काफ़ी हद तक उनका जो फ्लू है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये जी हलवा हमारा हो गया है रेडी, और ये इसने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया था, मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था, और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत मज़े का बनता है। और ये तो मुझे भी बहुत पसंद है, बल्कि सब घर वालों को बहुत पसंद आता है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, और साथ हमें याद रखिएगा और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और शुरू से आखिर तक लाज़मी देखें। और जी फिर इसके बाद दोपहर को मैंने बना लिया बीफ का कोरमा, क्योंकि बच्चों की तबीयत नहीं थी ठीक, इसलिए फिर मैंने कहा चलो बीफ का कोरमा बना लेती हूँ, ताकि बच्चे भी थोड़ा सा वो खा लेंगे। और इसके लिए मैंने प्याज भी डाल दिया था, लहसुन और अदरक भी ऐड कर दिया था, और टमाटर भी ऐड करके इसके अंदर नमक और दालचीनी और एक बड़ी इलायची का पीस वो डाल के तो इसको पकने के लिए रख दिया था। साथ साथ मैंने
कपड़े बच्चों के धो रही थी, मशीन लगा ली। मैंने कहा जो थोड़े से कपड़े हैं वो साथ साथ ही वॉश कर दूँ, इकट्ठे हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, वॉश करने में पूरा दिन लग जाता है। इसलिए फिर मैंने साथ ये सालन रख के तो पकने के लिए फिर मैंने साथ साथ अपने काम करती जा रही थी। और जी पानी इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 गिलास मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे, और 20 मिनट के लिए मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। और ये तकरीबन 20 मिनट में ये मेरा जो था सालन वो ये गोश्त बिल्कुल नरम हो गया था, पक गया था। और पानी बिल्कुल थोड़ा सा था, उसको मैंने ड्राई कर लिया और फिर मैंने इसके अंदर 3 चम्मच दही के ऐड किए। मिर्ची मैंने चूँकि पहले भी डाल दी थी, और थोड़ी सी मैंने फिर जो सी है वो हरी मिर्च एक वो वैसे ही डाल दी साबित, क्योंकि बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं, इसलिए फिर मैं बहुत कम मिर्ची ऐड करती हूँ। बस ये करती हूँ कि बाद में गरम मसाला ऐड किया और कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी डाल देती हूँ, और डाल दी। और साथ मैंने फिर ब्लैक पेपर थोड़ी सी वो डाल दी थी, और इसको अच्छी तरह से भून लिया। और फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो सा है हाफ़ से भी कम ग्लास वो ऐड कर दिया था। उससे ये हुआ कि थोड़ा सा शोरबा सा बन जाता है और बच्चे वो इजीली खा लेते हैं। ये जी हमारा सालन जो सा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, और ये बहुत मज़े का बनता है, और आपने भी बच्चों को ये लाजमी देना है। इससे बच्चों का जो बलगम का मसला होता है, यानी फ्लू का मसला होता है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। ये जी हमारा सालन हो गया बिल्कुल रेडी। और अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।